जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घरों में डर कर बैठे हुए थे। एक बूढ़ी फाख्ता रास्ता भूलकर दूर से आ जाती है। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, कौन रखेगा मुझे अपने घर में? अगर मैं यहाँ पेड़ पर बैठी रही तो मर जाऊंगी। बूढ़ी फाख्ता उड़ती है और बहुत मुश्किल से एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक तोता बाहर निकलता है। कौन है? अभी आपको जानता नहीं हूँ। बेटा, मैं विदेशी जंगल से रास्ता भूलकर यहाँ आ गई हूँ, मुझे बारिश से बचा लो, मुझे अपने घर में रख लो बेटा। माँ जी, मैं जरूर ऐसा करता, लेकिन आप अंदर आकर देख लें, मेरा घर तो पहले से हिल रहा है, अगर थोड़ा और बोझ पड़ा तो टूट कर गिर जाएगा। ठीक है बेटा। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे बेटा, मुझे अपने घर में रख लो। आप हो कौन बुढ़िया? बेटा, मैं रास्ता भूलकर यहाँ आ गई हूँ। ना भी ना, मेरे पास घर में तुम्हारे जैसे बूढ़े पक्षियों के लिए जगह नहीं है। बेटा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। जाती हो या एक लगाऊं? ना ना, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। शायद अब तो बारिश में ही मरना होगा मुझे। अगर मौसम की जानकारी होती तो कभी भी अपने घर से ना निकलती। अच्छा भला अपना घर छोड़कर मुसीबत में फंस गई मैं। मम्मा, वो सामने कौन बैठा है? ऐसी बारिश में कौन हो सकता है? मम्मा चिड़िया खिड़की के पास आती है। वो तो कोई बूढ़ा पक्षी है, शायद वो मुसीबत में होगा, मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, क्या आपको मदद चाहिए? हाँ बेटी, मैं रास्ता भूलकर तेज हवा से इस जंगल तक आ गई, मुझे आश्रय दे दे। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर में आ जाइए। फिर वो बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। माँ जी, ले ये गरम गरम मकई के दाने खा ले, आपकी भूख मिट जाएगी। नहीं बेटी, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है, मैं नरम चीजें खाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अभी आपके लिए नरम खिचड़ी बना देती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और खिचड़ी बनाने लगती है और गुड़िया बूढ़ी फाख्ता माँ से बातें करने लगती है। ले माँ जी, खाइए ये गरम गरम खिचड़ी। बेटी, मेरे पास सब कुछ है, मेरा बड़ा सा घर है, मेरे तरह तरह के खेत हैं, लेकिन हालात ने मुझे भिखारियों से बुरा बना दिया। किसी ने मेरी एक ना सुनी, किसी ने मुझे अपने घर में ना रखा। माँ जी, ऊपर वाला हमेशा मदद करता है, मुझे उसी ने भेजा था आपकी मदद के लिए। जीती रहो बेटी, ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर। सारी रात बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। बेटी, अब बारिश रुक गई है, मैं जाती हूँ। माँ जी, अगर आप चाहें तो यहाँ भी रह सकती हैं। नहीं बेटी, मेरी फसल तैयार है, पेड़ों पर फल पक चुके हैं और सब्जियाँ भी। बहुत से काम है मुझे। गुड़िया बेटी, आप भी अपनी मम्मा के साथ मेरे पास जरूर आना, दूसरे जंगल में झरने के पास है मेरा घर। ठीक है माँ जी, मैं जरूर आऊंगी। फिर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। दिन और रात गुजरते के और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया और कौवे वाले जंगल से दाना पानी खत्म होने लगता है। मर गया, मैं तो भूख से मर गया, सुबह से खाली पेट हूँ। चिड़िया अभी तक एक दाना भी नहीं खाया। कबूतर भैया, मेरी बेटी भी भूखी है, सब भूखे हैं। ये दाना मेरा है। ये दाना मैं खाऊंगा, ये मैं लाया हूँ। तो फिर मैं भी देखती हूँ, पंख तो लगा कर दिखा मुझे इस दाने को। पक्षी एक एक दाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। बेचारी बुलबुल तो अपना सामान उठाकर कहीं और जाने का सोचती है। बुलबुल, कहाँ जा रही हो? चिड़िया बहन, अब इस जंगल से दाना तो मिलने वाला नहीं, मैं अपनी बहन वाले जंगल जा रही हूँ। क्या घर है आपका वहाँ? नहीं, मैं घर बना लूंगी, अगर जिंदा रही तो सब हो जाएगा। बुलबुल आगे बढ़ती है। मम्मा, भूख लगी है। बेटी, सच बताऊं तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं भी खाली पेट ही हूँ। मम्मा, अगर यहाँ रहे तो सब मर जाएंगे, क्यों ना हम उस बूढ़ी माँ जी के पास चले जाएं, जो उस दिन बारिश में हमारे घर आई थी। गुड़िया की बात सुनकर मम्मा चिड़िया को याद आता है। हाँ गुड़िया बेटी, मेरे तो ख्याल में ही नहीं था, हम वहाँ भी तो जा सकते हैं। फिर रानो चिड़िया तोते, कबूतर और कौवों को इकट्ठा करती है। दूसरे जंगल में झरने के पास मेरी एक जानने वाली फाख्ता रहती है, हम सब वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से हमें कहीं ले जाओ, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। तो फिर आप सब मेरे साथ चलें। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। मम्मा, वो रहा झरना और
बड़ा सा घर, ऐसा घर ही बताया था उस बूढ़ी माँ जी ने। चिड़िया और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। उसे देखकर तोता, कौवा और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। माँ जी, हमारे जंगल में दाना पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गई हूँ। कौवे और तोते बेटा, मुँह मत छुपाओ। जो तुमने किया वो तुम्हारी परीक्षा थी और जो मैं करूँगी वो मेरी परीक्षा है। आप सब अंदर आ जाइए और जी भरकर दाना खाइए। फिर चिड़िया के सारे दोस्त बूढ़ी फाख्ता के घर चले जाते हैं और जी भरकर दाना खाते हैं। शरारती जग्गू कौवे का दिवाली मनाने का तरीका अलग ही था। माँ बाप बहुत अमीर थे, पैसे की कमी न थी, इसलिए जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ था। अंकल छम छम, मुझे 500 की मिर्ची पटाखा दे दो। कोई शरारत न करना, ले जाओ, बच्चों के साथ खेल लेना और दिवाली की शुभकामनाएं। जग्गू कौवा चाचा छमछम से ढेर सारे मिर्ची पटाखे लेकर चला जाता है। जग्गू कौवा एक मिर्ची पटाखा चलाता है और चिड़िया के घर की छत पर फेंक देता है और वहाँ से भागकर दूर जाकर छुप जाता है। पटाखा चलता है और पटाखे की चिंगारी से चिड़िया के घर की छत को आग लग जाती है। जग्गू कौवा ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया अपने घर की छत को आग लगी हुई देखकर जल्दी से घर में जाती है और पानी का मटका लाकर आग बुझाती है। जग्गू कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर भागता है तो चिड़िया उसे देख लेती है। शरारती बच्चे, ये कैसा मजाक है? तुम तो मेरे घर को ही जलाने वाले थे। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी, तुम्हारे बेटे ने बहुत खतरनाक शरारत की है मुझसे। उसने पटाखा चलाकर मेरे घर की छत पर फेंक दिया। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मेरा बेटा दिवाली न मनाए, तुम क्यों जल रही हो मेरे बेटे से? गोरी, मेरा घर जलने वाला था, मेरे घर को आग लग गई थी, वो तो मैं समय पर आ गई और आग को बुझा दिया मैंने। घर जला तो नहीं, अगर जल भी जाता तो मैं तुम्हें नया घर बनवा देती। बहुत पैसे हैं मेरे पास। अपने पैसे अपने पास रखो और ऐसे दूसरों को तंग मत करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी चिड़िया कहेंगी, कैसे चूं चूं कर रही थी। जग्गू कौवा अब किसी और पक्षी को तंग करने का सोच रहा था। मिट्ठू अंकल को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू कौवा उड़ता है और अमरूद के पेड़ से जाकर एक अमरूद तोड़ता है। जग्गू कौवा अमरूद में सुराख करके एक मिर्ची पटाखा उसमें रख देता है। अब आएगा मजा। जग्गू कौवा तोते अंकल के पास जाता है। अंकल अंकल, आपके लिए अमरूद मेरी मम्मा ने भेजा है। तुम्हारी मम्मा ने तो कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं भेजी। दिवाली है ना, इसलिए। जग्गू कौवा पटाखे को आग लगाकर मिट्ठू को दे देता है, जो तुरंत फट जाता है। जग्गू कौवा तो उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मेरा पंख जल गया। मिट्ठू तोते के पंख से धुआं निकलने लगता है और उसे काफी दर्द होता है। बेशरम, बड़ों से मजाक करते हो। जल गया, तोते अंकल का पंख जल गया। तोता जग्गू के पीछे उड़ता है तो जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बिगड़े हुए पक्षी कब सुधरते हैं। जग्गू कौवा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक शरारतें करने लगा था। मम्मा, मैं पहाड़ों की तरफ खेलने चला जाऊं? जाओ जाओ बेटा, तुम्हें कौन रोकने वाला है पूरे जंगल में। मैं मुंह न तोड़ दूंगी जो मेरे जग्गू शेर को रोकेगा। जग्गू कौवा एक बैग में अपने मिर्ची पटाखे लेता है और पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। माही चील का बेटा छोटा चीलू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कौवे को शरारत सूझती है और वो एक पटाखा जलाकर चीलू के पास फेंक देता है। चीलू छोटा था, इसलिए वो पटाखे को गौर गौर से देखने लगता है। पटाखा चलता है और चीलू घोंसले से नीचे गिर जाता है। जग्गू कौवा तालियां बजाने लगता है। गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया। मम्मा, उसने मुझे मारा है। मैं गोरी कौवी का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीलू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कमबख्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे से शरारत करे। मैं गोरी कौवी का बेटा हूँ। देखती हूँ तू किस कौवी का बेटा है। बड़ी चील जग्गू कौवे को मारने लगती है और मार मार कर उसे उल्लू बना देती है। जग्गू रोते हुए वहाँ से चला जाता है।
मम्मा मुझे मारा, मुझे उसने मारा है। कौन है वो? किसने मारा है मेरे बेटे जग्गू को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो पहाड़ों पर रहती है, मेरे साथ चलो। गोरी गुस्से में जग्गू के साथ जाती है और जब माही चील को देखती है तो गोरी की सारी हवा निकल जाती है। जग्गू बेटा, ये तो बड़ी बहन है मेरी, माही, माही चील है ये। शुक्र करो कवि, मैंने इसे छोड़ दिया। चील दी, 2 और लगानी थी इसके, बहुत शरारती हो गया है ये। मम्मा आप तो इसे मारने आई थी, और अब क्या हुआ? जग्गू बेटा चुप कर जाओ, क्यों पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे? गौरी कवि चुपचाप जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती